आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है, आई ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, आई ऑफ 9 अपने के पास दे रखा है इसके बराबर। इफ आई ऑफ 1 इक्वल टू अपने के पास ये दे रखा है, देन अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू ये अपने के पास किसके बराबर होगा। तो चलिए आई ऑफ एक्स अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने पास dx के बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने के पास करना क्या है कि इसमें अपने के पास स्क्वायर रूट के अंदर अपने के पास नॉमिनेटर में रखिए, यानी तो पूरे डिनोमिनेटर में। अगर आप फॉर्मूला देखते तो अपने पास ऐसा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, यानी तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। यानी इस फॉर्मूला में अपने पास इस फॉर्मेट में अपने पास ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे ले जाए, तो यहां से अपने के पास क्या कीजिए, एक्स को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स को टी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर तो अपने पास गायब होते हुए नजर आ रहा है। तो यहां से एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर के बराबर। जैसे टी स्क्वायर माने तो यह किसके बराबर, तो डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 2t टी के बराबर, हाँ या ना। तो यहां से अपने पास आई ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएंगे, आई ऑफ एक्स की जगह अपने पास आई ऑफ टी आ जाएंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि अपने पास सारे फंक्शन अपने पास टी में आएंगे। तो यहां से अपने पास आई ऑफ टी, बताइए आई ऑफ टी आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या माने, टी स्क्वायर प्लस 7 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, यानी तो अपने पास पूरे स्क्वायर रूट के अंदर रहने दीजिए। फिर ये स्क्वायर रूट की एक्स की जगह अपने पास क्या आ गया, टी स्क्वायर के बराबर, और डी एक्स की जगह अपने पास किस पर आ जाएंगे, 2t dt के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से अपने पास आई ऑफ टी बताइए, क्योंकि अपने पास वेरिएबल चेंज किए तो आई ऑफ टी अपने पास लिखना ही पड़ेगा। तो यहां से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टाइम 7, और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर, और यह आ गया किसके बराबर, तो यह आ गया 2t dt के बराबर। गया कुछ ये और ये अपने के पास, अच्छा ये टी स्क्वायर 3 होंगे, ये अपने पास किसके बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आए तो यह आ गया टी गया, यानी अपने पास आई ऑफ टी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो यह अपने पास 2 तो अपने पास कांस्टेंट ये बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह अपने पास किस बराबर, dt के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे, ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। जब ये फॉर्मेट बन गया तो इसको अपने पास इंटीग्रेशन, मैं मान के चलता हूं कि आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके मोए होने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला के अलावा अपने के पास इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहां से अपने पास आई ऑफ टी आ गया अपने पास 2, और इनटू ये तो 2 तो अपने पास पूरे का मल्टीपल में, तो यहां से आ गया अपने पास एक्स की जगह अपने पास 2 है, और इनटू स्क्वायर रूट के अंदर यहां से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो टी, और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, प्लस टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। ए की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से देख लीजिए ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी अपने पास ये पूरा स्क्वायर अपने पास 7 के बराबर है, तो 7 बाई 2 के बराबर, हाँ या ना। और इनटू में अपने पास किस बराबर होते हैं, तो यहां से अपने पास अब लॉग की बात आ जाती है, तो आगे अपने पास बराबर लॉग, और ये मॉड, जब लॉग आएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे, मॉड तो आएंगे ही। तो लॉग, और ये आ गया टी स्क्वायर, तो t और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा, तो टी स्क्वायर प्लस टाइम्स 7 के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट, तो यहाँ पर c आएंगे, ये अपने पास पूरे का ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया। यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व कर ले क्या, तो आई ऑफ टी किसके बराबर जाएंगे, अगर आप गौर से देखते हो 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर के 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास टी की जगह अपने के पास क्या पुट कर ले, तो यहाँ से अगर अपने पास टी निकालेंगे तो टी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना। तो यहां से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास टी स्क्वायर, तो ये एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ये 7 के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 7/2, और ये आ गया अपने पास लॉग के बराबर मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया एक्स, तो टी स्क्वायर किसके बराबर, एक्स के बराबर, और प्लस टाइम 7 के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने पास मॉड, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अपने के पास, अच्छा ब्रैकेट नहीं भी डालेगा तो चलेगा, क्योंकि अब अपने के पास ये जो है 2 अपने पास कांस्टेंट, 2 अपने पास मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं। अच्छा कुछ तो गलती की है यहाँ पर, यह अपने पास 7/2 कहाँ से आ जाएंगे, ये अपने पास 7/2 नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 तो कॉमन लेकर के अपने पास डिवाइड कर दिया गया है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। यहां से अपने पास आई ऑफ टी की जगह अपने पास सारी जगह x पुट कर लिए, तो यहाँ पे भी अपने पास आई ऑफ x पुट कर दीजिए, बराबर आई ऑफ x अपने पास इसके बराबर आ गया। अगर अपने पास c आ जाए तो काम बन जाएगा। तो बताइए c अपने पास निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर आई ऑफ 9 दे रखा है,
आई ऑफ 9 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो अपने पास इसके बराबर दे रखा, तो यह आ गया अपने पास, देख लीजिए, चलिए ब्रैकेट हम नहीं डालते, तो यह आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर, और यह आ गया 9 6 9 7 16 के बराबर, 16 का स्क्वायर रूट अपने पास 4 के बराबर, प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 7 इंटू लॉग, बताइए मॉड, यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो यह आ गया 3 के बराबर, और यह आ गया अपने पास 7 के बराबर, 3 के बराबर और प्लस टाइम्स ये 7 के बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर, आई ऑफ 9 और ये दोनों बराबर है, आई ऑफ 9 अपने पास इसके बराबर है, तो 12 प्लस 7 इंटू ln 7 के बराबर, तो 12 इंटू लॉग 7 के बराबर, तो यानी सी का जो वैल्यू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ या ना। जनरली अपने पास सी का वैल्यू यहाँ पर 0 ही आता है इस कंडीशन में, लेकिन अपने पास ऐसा कर मत दीजिएगा, सी का वैल्यू अपने पास 0 ही लाना है, ठीक है। तो सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, तो आई ऑफ 1 बताइए, आई ऑफ 1, आई ऑफ 1 अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 1 7 1 8, तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 1 प्लस 7 1 8 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 7 1 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 7 इंटू, और यह आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स लॉग 1 प्लस टाइम, यह आ गया अपने पास 7, और यह आ गया अपने पास लॉग 1 और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर, बराबर और प्लस टाइम्स सी, तो यहाँ से अपने पास आई ऑफ 1 किसके बराबर जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 7 इंटू लॉग, तो 7 इंटू लॉग इसको अपने पास लिख दिया गया 1 प्लस 2 रूट 2 के बराबर, हाँ या ना, यही अपने पास लिख दिया गया। तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, यहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू आ गया, बताइए अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो अल्फा इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर, ठीक है। जब अल्फा आ गया तो अल्फा की पावर 4 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो अल्फा की पावर 4 अपने पास 64 के बराबर आ जाएंगे। अब अपने पास बोलेगा कि ये 64 कहाँ से आ गया, नहीं हमें तो नहीं पता है, बस अपने पास ये किसके बराबर आ जाएंगे 64, अरे भाग गया यार 64, ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 64 के बराबर, बराबर। तो अपने पास फुल एंड जो फाइनल आंसर आएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 64 के बराबर। ये भाग क्यों जा रहा है यार, 64 अपने पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये भागना नहीं चाहिए यार, खैर चलिए, बार बार भाग जा रहा है यार, ठीक है। चलिए यहाँ से अपने पास अल्फा की पावर 4 किस तरह आ जाएंगे 64 के बराबर, तो यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 64 के बराबर, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वहां पर पता नहीं भाग क्यों जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा की पावर 4 अपने पास निकालने तो आप निकाल सकते हैं, अल्फा की पावर 4 अपने पास 64 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो अपने पास 64 ही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन, और जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।